18 अक्टूबर 2022। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, महामहिम राष्ट्रपति, भारत गणराज्य। राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली, 1,10,004। महामहिम राष्ट्रपति जी जोहार। विषय, भारत के प्रकृति पूजक आदिवासियों को सरना धर्म कोड की मान्यता देकर धार्मिक गुलामी से आजादी देने संबंधी मांग पत्र मार्फत श्रीमान रमेश बैस, मान्यवर राज्यपाल, झारखंड, रांची। भारत के मान्यवर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से 15 अगस्त 2022 को 5 संकल्पों का जिक्र किया है, जो ऐतिहासिक हैं। हम भारत के आदिवासी भी देश की एकता, अखंडता को मजबूत बनाने और विरासतों पर गर्वान्वित होकर अपने नागरिकी कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए विकसित भारत बनाने को तत्पर हैं। चूंकि यही जीना और मरना है। अंग्रेजों के खिलाफ सिद्धू मुर्मू और बिरसा मुंडा के नेतृत्व में आजादी की जनक्रांति का हमारा महान इतिहास रहा है, परंतु गुलामी के कुछ अंश अभी भी बाकी हैं। अतएव भारत के राष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री जी, हमें हमारा धार्मिक आजादी दे दो। सरना धर्म कोड को अविलंब मान्यता देकर हमें जनगणना में मर्यादा के साथ शामिल होने का सौभाग्य प्रदान करें। चूंकि यह संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत मौलिक अधिकार भी है। हम भारत के अधिकांश आदिवासी, जो देश की आबादी के लगभग 10% है, निम्न 5 मुद्दों पर न्याय और अधिकार प्राप्त करने के आकांक्षी हैं। कृपया हमें न्याय दिया जाए ताकि हम आदिवासी आजाद देश में सच्ची आजादी का गर्व महसूस कर सकें। अन्यथा हमारे मन में गुलामी के अंश जारी रहेंगे। 1. सरना धर्म कोड को मान्यता देकर आजादी देना। हम भारत के प्रकृति पूजक आदिवासी न हिंदू हैं, न मुसलमान, न ईसाई। हम सरना धर्म के नाम से प्रकृति की पूजा में निरत हैं। प्रकृति ही हमारा पालनहार है, ईश्वर है। हमारे पूजा पाठ, सोच, संस्कार, रीति रिवाज, पर्व त्योहार प्रकृति के साथ अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं। हम मूर्ति पूजक नहीं हैं। हमारे बीच वर्ण व्यवस्था और स्वर्ग नरक आदि की अवधारणा भी नहीं है। यह हमारे अस्तित्व, पहचान और हिस्सेदारी का भी मामला है। अतएव हमें भारत देश में अनुच्छेद -25 के तहत अविलंब धार्मिक आजादी मिले। सरना धर्म कोड के धार्मिक पहचान के साथ हमें जनगणना में शामिल किया जाए। हमें दूसरे धर्मों की गुलामी के लिए मजबूर न किया जाए। आज प्रकृति और पर्यावरण की चिंता विश्वव्यापी है, अतः सरना धर्म की मान्यता से प्रकृति और पर्यावरण के संरक्षण में भी सहयोग मिलेगा। ज्ञातव्य हो कि भारत के हम आदिवासियों ने 2011 की जनगणना में लगभग 50 लाख की संख्या में एनी अदर कॉलम में सरना धर्म दर्ज कराया था। तब जब जैन और बौद्ध धर्म को मान्यता दी जा सकती है, तो हमें क्यों नहीं? जो आदिवासी प्रकृति पूजा, सरना धर्म से दूर दूसरे धर्मों को भटक गए हैं, उनसे भी निवेदन है वे अपनी प्रकृति पूजा के मूल धर्म में अविलंब वापस लौटें। अन्यथा उन्हें प्रकृति, पर्यावरण और आदिवासी विरोधी ही माना जा सकता है। 2. संताली भाषा को झारखंड में प्रथम राजभाषा बनाकर आजादी देना। हमें भाषाई गुलामी से भी आजादी चाहिए। 75 वर्षों में हमें दूसरी भाषाओं का गुलाम बनाकर रखा गया है। आदिवासी भाषाओं में एकमात्र बड़ी भाषा संताली भाषा 8वीं अनुसूची में 22 दिसंबर 2003 को शामिल होने के बावजूद अब तक बाकी 21 राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त भाषाओं की तरह 2 दशकों के बावजूद पठन पाठन, सरकारी कार्य, रोजगार और व्यापक संवाद का हिस्सा नहीं बन सका है। अतएव हमारी मांग है, संताली भाषा को अनुच्छेद 345 के तहत आदिवासी प्रदेश झारखंड प्रदेश में प्रथम राजभाषा का दर्जा दिया जाए। बाकी आदिवासी भाषाओं को भी मान्यता और समृद्धि हेतु आवश्यक सहयोग प्रदान किया जाए। 3. असम में अनुसूचित जनजाति एसटी का दर्जा देकर आजादी देना। देश एक है, संविधान एक है, जाति एक है, तो झारखंडी आदिवासी, जो सदियों से असम और अंडमान में रच बस गए हैं, उन्हें अब तक अनुसूचित जनजाति या एसटी का संवैधानिक दर्जा अनुच्छेद -342 के तहत क्यों नहीं दिया गया है? यहाँ गुलामी के बचे हुए अंश को आजादी में परिवर्तित करने हेतु एसटी का दर्जा देकर आदिवासी को गौरवान्वित करना जरूरी है। इन्हें अंग्रेजों के द्वारा जबरन दुरूह और चाय बागान क्षेत्रों में लिए जाने के बावजूद कठिन परिस्थितियों में भी देश की आर्थिक सामाजिक समृद्धि में अपना विशेष योगदान करते रहे हैं। दूसरी तरफ इसी प्रकार भारत देश के अनेक नागरिक अंग्रेजों द्वारा फिजी, मॉरिशस, जमैका, त्रिनिदाद, युगांडा, दक्षिण अफ्रीका इत्यादि देशों में बसाए गए और वे वहां अब उन देशों के नागरिक ही नहीं, उन देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का भी दर्जा को प्राप्त कर रहे हैं। तो हम झारखंडी आदिवासी संताल, मुंडा, हो, ओरांव, भूमिज आदि असम और अंडमान में क्यों आदिवासी का दर्जा प्राप्त करने से वंचित रखे गए हैं? 4. झारखंड प्रदेश को आबोअग दिशोम आबोअग राज बनाकर आजादी देना। इंडिया, दिट इज भारत, सेल बी ए यूनियन ऑफ स्टेटस अनुच्छेद 1।
भारत अनेक राज्यों का एक राष्ट्र है, अर्थात अनेक उपराष्ट्रीयताओं से बना एक महान राष्ट्रीयता है, जैसे बंगाली, बिहारी, उड़िया, पंजाबी, गुजराती, तेलुगु, तमिल इत्यादि उपराष्ट्रीयता। उसी तर्ज पर आदिवासियों के लिए भी बिरसा मुंडा के जन्मदिन 15 नवंबर 2000 को झारखंड प्रदेश का गठन हुआ। उम्मीद थी झारखंड प्रदेश आदिवासी झारखंडी उपराष्ट्रीयता के समृद्धि का एक केंद्र स्थापित होगा, परंतु दुर्भाग्य से 2 दशकों के झारखंड में झारखंड के आदिवासी और उनकी भाषा, जाति, धर्म, इज्जत, आबादी, रोजगार, चाषवास और संवैधानिक अधिकार लुटने मिटने की कगार पर खड़ा है। अतएव यहाँ भी बाकी उपराष्ट्रीयताओं की गुलामी से आजादी के लिए झारखंड प्रदेश को आदिवासी झारखंडी उपराष्ट्रीयता की समृद्धि के लिए सभी संवैधानिक, कानूनी, मानव अधिकारों को लागू किया जाए। अन्यथा फिर से भारत के आदिवासी अपने आदिवासी शक्ति केंद्र झारखंड दिशोम को खोने के साथ साथ बाकी उपराष्ट्रीयताओं के गुलाम की तरह जीने को विवश हो सकते हैं। 5. ट्राइबल सेल्फ रूल सिस्टम में सुधार लाकर आजादी देना। आदिवासी गांव समाज में पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था या ट्राइबल सेल्फ रूल सिस्टम युग युग से चालू है, जिसमें वंशानुगत नियुक्त अधिकांश अशिक्षित, नशा करने वाले, संविधान कानून से अनभिज्ञ ग्राम प्रधान माझी बाबा गांव समाज को चलाते हैं। अंततः गांव समाज में डायन प्रथा, अंधविश्वास, नशापान, ईर्ष्या, द्वेष, महिला विरोधी मानसिकता, हड़िया, दारू चखना में वोट की खरीद बिक्री, जुर्माना, सामाजिक बहिष्कार इत्यादि हावी है। और यह स्वशासन व्यवस्था स्वशोषण का रूप लेते हुए अन्याय, अत्याचार, शोषण आदि को खत्म करने की जगह बढ़ाने का काम कर रहा है। यह सेल्फ इम्पोज्ड स्लेवरी और सती प्रथा की तरह आत्मघाती है। अतएव यहाँ भी गुलामी से आजादी के लिए जनतांत्रिक सुधार और संविधान कानून, मानव अधिकारों को लागू करना अविलंब जरूरी है, जो केंद्र, राज्य सरकारों और सबके सहयोग से संभव है। ज्ञातव्य हो कि सरना धर्म कोड की मान्यता के लिए आदिवासी सेंगेल अभियान ने संताल हूल दिवस 30 जून 1855, क्रांति दिवस 30 जून 2022 को दिल्ली के जंतर मंतर में धरना प्रदर्शन कर भारत के माननीय राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को ज्ञापन सुपुर्द किया। अब सरना धर्म कोड मांग हेतु उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में 20 सितंबर 2022 को और बंगाल की राजधानी कोलकाता में 30 सितंबर 2022 को धरना प्रदर्शन किया गया। कोलकाता सरना धर्म कोड रैली में 5 प्रदेशों से लगभग 1 लाख सेंगेल समर्थक आदिवासी शामिल हुए। ज्ञातव्य हो कि झारखंड और बंगाल की सरकारों ने सरना धर्म कोड की मान्यता के लिए भारत सरकार को अपनी अनुशंसा प्रदान कर दिया है। उसी तर्ज पर उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को भी इसके लिए 11 अगस्त 2022 को एक पत्र प्रेषित कर आग्रह किया गया है। सरना धर्म कोड की मान्यता, झारखंड में संताली राजभाषा, झारखंड दिशोम आदिवासियों का गढ़ या शक्ति केंद्र, आसाम अंडमान के आदिवासियों को एसटी का दर्जा और ट्राइबल सेल्फ रूल सिस्टम में सुधार और जनतंत्र एवं संविधान को लागू करने की 5 प्रमुख मांगों को लेकर संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी आदिवासी अधिकार घोषणा पत्र की तिथि 13 सितंबर 2007 के आलोक में 13 सितंबर 2022 को 5 प्रदेशों के लगभग 250 प्रखंडों में धरना प्रदर्शन का आयोजन करते हुए आदिवासी सेंगेल अभियान के कार्यकर्ता स्थानीय बीडीओ के मार्फत देश के महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना ज्ञापन पत्र भी सौंपे हैं। आज 18 अक्टूबर 2022 को राजभवन, रांची के समक्ष सरना धर्म कोड की मान्यता संबंधी 1 दिवसीय विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन करते हुए यह ज्ञापन पत्र माननीय राज्यपाल झारखंड के मार्फत आपको सुपुर्द किया जाता है। इसके बाद 4 नवंबर 2022 को असम की राजधानी गुवाहाटी दिसपुर में भी सरना धर्म कोड एवं अन्य 4 प्रमुख मांगों के लिए एक विशाल जनसभा का आयोजन किया जा रहा है। हमें भारत के महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर पूर्ण भरोसा है। हमें उम्मीद है सरना धर्म कोड की मान्यता हमें अविलंब प्रदान की जाएगी। उसी के साथ अन्य 4 प्रमुख मांगों पर भी सकारात्मक फैसला प्रदान किया जाएगा ताकि हम आदिवासियों को आजाद भारत में सच्ची आजादी मिल सकेगी। धन्यवाद एवं जोहार। आपके विश्वासी सालखान मुर्मू, पूर्व सांसद, राष्ट्रीय अध्यक्ष, आदिवासी सेंगेल अभियान, जमशेदपुर, झारखंड।